17 फरवरी 2025 सोमवार को प्रयागराज स्नान के लिए दिन रखा गया था। ये दिन इसीलिए रखा गया कि सारे पर्व के स्नान हो जाएंगे और आखिरी स्नान 26 फरवरी में है, तो उसके पहले और शनिवार रविवार भी न हो तो कम भीड़ मिलने की संभावना है। लेकिन आपन चेती होए नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहो आकाश को, प्रभु भेजो पाताल। तो भीड़ का तो क्या कहना, कैसी भारतवर्ष में श्रद्धा है। लग रहा था कि आज ही मौनी अमावस्या हो। इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग, इतनी गाड़ियां, इतना जाम, रेला का रेला, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, कितनी श्रद्धा। केवल स्नान के प्रति कितना अहोभाव, सोचिए। वो भी इस कलयुग में अपने घर द्वार को छोड़कर उन आने वाले भाई बहनों के घर में किसी सुविधा की कमी तो नहीं थी। आराम से अपने घर पर बैठे भोजन पानी कर रहे होंगे। छोटे छोटे बालकों से लेकर के बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहाँ कहाँ से चलकर, जहाँ देखो बस यात्री ही यात्री। सड़क, फ्लाईओवर, स्टेशन, कोई जगह खाली नहीं। अरे राम, जन सैलाब। जबकि ये था कि पर्व तो, मुख्य पर्व पूरे हो गए हैं, अब आखिरी पर्व शिवरात्रि को स्नान होगा तो शायद कुछ कम भीड़ हो गई होगी, पर लगता है पूरा भारतवर्ष स्नान करेगा। प्रयागराज नगर की जितनी गुंजाइश है, उस गुंजाइश से 1000 गुना अधिक लोग इस समय वहां पर हैं। और आज ठाकुर जी बहुत लीला की है, बहुत आश्चर्य भी हमको हुआ। रात को 12 बजे निकलने का समय रखा गया। बसें भी, गाड़ियां भी, सभी 10-5 मिनट के आगे पीछे निकले। हम भी निकले और साथ में बहुत से वैष्णवों की गाड़ियां थी। जब यहां से निकले तो पूरा जत्था जैसा बना करके, और रास्ता तो निकला और जैसे प्रयाग की सीमा को छुआ, वहां तो इतनी नाकाबंदी कि किसी की गाड़ी कहीं, किसी की गाड़ी कहीं, बस कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। पहले ही हम यहां से कह के चले थे कि वहां तो कोई न काऊ को संगी साथी, कोई न पूछन हारो, और सब न्यारे न्यारे पंथ चलत हैं, पंथ सबन को न्यारो। वहां यही हुआ। पर आश्चर्य ये कि उसी समय सब लोग निकले। किसी की गाड़ी 20 किलोमीटर दूर रुक गई, किसी की 15 किलोमीटर दूर रुक गई, किसी की 10 किलोमीटर दूर रुक गई। हम तो अभी तक सोच रहे हैं, न तो हमारे पास कोई पास था और ना कोई व्यवस्था ही करके चले थे, और इस समय कोई इस प्रकार की व्यवस्था है भी नहीं, चूंकि इतने लोग आ रहे हैं। अचंबा ये कि जितनी साथ की गाड़ियां थीं वो सब रुक गईं। कोई 20 किलोमीटर पहले, कोई 13 किलोमीटर पहले, कोई कहाँ कोई कहाँ, और हमको किसी ने रोका ही नहीं। और 12 बजे यहां से चले और 4 बजे सीधा संगम के घाट पे गाड़ी पहुंच गई।
ये एक आश्चर्य, ये अभी तक सोचने की कैसे हो गया। नहीं तो जैसे जब वो रेला देखा और एक पुलिस वाले ने कहा इतना दूर रुकना होगा और फिर यहां से सब लोग जाइए, तो 20 किलोमीटर पैदल चल के जाना, फिर 20 किलोमीटर पैदल चल के आना, और फिर कथा की सेवा थी, तो कथा की सेवा छोड़ के तो हमको कुछ नहीं करना होता। तो अगर ऐसा होता तो हम सोचे बैठे थे यदि कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई तो बस जहाँ से जाम शुरू होगा वहीं से दंडवत प्रणाम प्रयागराज को कर लेंगे और वहाँ की रज माथे से लगा लेंगे, वहीं से प्रणाम करके आ जाएंगे, क्योंकि कथा तो नहीं छोड़ी जा सकती, इधर उधर नहीं हो सकती। लेकिन अचंबा, माने साथ की इधर की गाड़ी रुक गई, उधर की गाड़ी रुक गई, सीधे बिल्कुल संगम के घाट पर 100 मीटर नहीं चलना पड़ा। आश्चर्य, और किसी की गाड़ी नहीं और किसी ने रोका नहीं। अच्छा, पहुंच गए। और ऐसा नहीं कि वो रात में 2 बजे नहा लिए हों, 4:30 बजे स्नान हो गया, खूब अच्छे से पूजन हो गया, थोड़ी देर कीर्तन सत्संग हो गया, दर्शन हो गया, और उसके बाद फिर चलना तो था ही, चलने लगे, दर्शन भी हो गया। अपने एक प्रयागराज में अपने ही परिकर हैं, गौर कृपा धाम के ब्राह्मण परिवार, वैष्णव हैं सब लोग, वो निवास करते हैं। कुछ वर्ष पहले उन्होंने भागवत जी का भी मनोरथ किया था, तो उनका बहुत समय से आग्रह था कि महाराज जी प्रयाग आए तो जरूर आए, लेकिन उनके लगातार मैसेज भी भैया के पास आ रहे थे, पर ये अटेंड ही नहीं कर पाए इतनी सेवा के कारण। उन्होंने लोकेशन भी भेज रखी थी। हम वहाँ सब दरस परस करके चले 6, 6:30, 7 बजे। तुरंत उनकी कितनी मिस्ड कॉल थी और फोन था। अब जा तो सकते ही नहीं थे, इतनी भीड़ में किसी के घर जाना क्या संभव, अपने निकल आओ, यही बड़ी बात। अब उसी समय उनका फोन आया कि बस 1 मिनट के लिए आ जाइए, लोकेशन भेज रखी है। लोकेशन उनकी लगा के देखी भैया ने कि देखे कितनी दूर, देखे तो 200 मीटर पे घर उनका। निकल रहे, लोकेशन लगाई तो 200 मीटर पे घर उनका, और वहां पर भी रोड खुली। अचंबा, पहुंच गए सवेरे 7 बजे, वो सब तैयारी कर रखे। अब उन मैया का तो क्या कहना भाव महाराज, रोते रोते अधीर हो गई वो मैया, तो घंटा भर तक तो रोती रही। अच्छा, वहाँ कुछ देर बैठे, अब स्नान आदि कर लिया, पूजन कर लिया, भजन कर लिया, दर्शन कर लिया। अब क्या स्नान करके भूख तो लगती है। अब वहाँ पर उनके घर गए, वैष्णव के घर पे, गरम गरम पूरी हलवा तैयार, जबकि हमने नहीं कहा था कि हम आ रहे हैं, ये भैया ने भी नहीं कहा था कि हम लोग आ रहे हैं, और सवेरे सवेरे कोई 6-7 बजे अपने घर पर पूरी हलवा तैयार रखे। वहाँ प्रसाद लिया और 12 बजे तक तो हम लोग यहाँ लौट भी आए। पूरे कुंभ का दर्शन हो गया, शिविरों का दर्शन हो गया, ठाकुर जी का दर्शन हो गया, त्रिवेणी में स्नान हो गया, पूजन हो गया। अभी भी हमको आश्चर्य लग रहा कैसे हो गया। बट जहां अपनी गाड़ी चले वहां तो जाम था नहीं, और उधर देखे तो कम से कम शायद 50 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, शायद इससे कम नहीं होगा, अनुमान है हमारा कि 50 किलोमीटर का जाम तो था दूसरी रोड पर जो हमने देखा। और जन सैलाब तो आप सोचिए, फ्लाई ओवर पर गाड़ियों की जगह भीड़ चलने लग जाए, फ्लाई ओवर पे गाड़ियों की जगह भीड़ चलने लग जाए, क्या रेला का रेला, अरे राम, इतना जन समूह। तो आश्चर्य लग रहा है कि कैसे हो गया। हम लोग सब कुछ करके, दरस परस प्रसाद सत्संग सब कुछ करके आ गए, तब तक तो पता चला
अपने साथ के कितने भाई लोग तो भी पहुंचे ही नहीं है। माने हम सब करके यहाँ 12 बजे आ भी गए, तब तक पता चला वो तो पहुंचे भी नहीं है। आश्चर्य। खैर अब तो सब लोग पहुंच गए। अच्छा, जो देर से भी पहुंचे जाम में अटक गए, ऐसा नहीं कि उन पे कृपा नहीं, उन पर भी कृपा है। अब कितनी कितनी तपस्या लोग करके आ रहे थे, पैदल से आ रहे थे, कितने कितने संत लोग। अब अपने जो बस से भक्त लोग गए, गाड़ियों से गए, उनकी यही तपस्या हो गई थोड़ी प्रयाग के लिए, कुंभ के लिए। कुंभ का जो पर्व है, कितने कितने साधु लोग तप नहीं करते। कोई महात्मा 15 साल से अपना हाथ उठाए हैं, कोई 25 साल से बैठे ही नहीं, खड़े ही हैं। किसी ने भोजन त्याग रखा है। कितने कितने त्यागी तपस्वियों का दर्शन होता है। तो हम लोग साधारण लोग तो क्या त्याग करते, तो थोड़ा सा त्याग ठाकुर जी करवा ली है। और लगभग आप सोचिए, रात 12 बजे की चली हुई बस अब शाम को 4 बजे, माने 16 घंटे में, 16 घंटे हो गए ना, 16 घंटे में पहुंची। पर वो लोग भी अब संगम के 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। और हलवाई लोग तो गए थे साथ में, तो अपना स्नान आदि करके प्रेम पूर्वक सहा तो उन्होंने खूब। खैर लेकिन अब वहाँ प्रसाद आदि हो रहा है। अब फिर आराम करते हुए रात तक सब लोग लौट आएंगे सकुशल। लेकिन आज लीला तो देखी प्रभु की। और एक चीज और आज अनुभव हुई, मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन आज ये भी अनुभव हुआ कि सरकार ने भले कितनी व्यवस्था कर रखी हो, पर भैया कुंभ तो ठाकुर जी की कृपा से ही चल रहा है। सरकार ने भले कितनी व्यवस्थाएं कर रखी हो, पर ये कुंभ तो भैया ठाकुर जी ही चला रहे हैं। ये मनुष्य नहीं चला रहा, ये मनुष्य नहीं चला रहा। माने 1 लाख आदमी पर एक पुलिस वाला क्या करेगा? जब वहां नदियों की तरह लोग आ रहे हैं, और क्या कहना, बहुत दिव्य अनुभव रहा। तो अब प्राय सभी ने स्नान कर ही लिया है, और हमारे यजमान भी आज स्नान ही करते रह गए, भैया देवदास। चलो बढ़िया है। अब YouTube पर तो प्रसारण हो ही रहा है, यहाँ प्रत्यक्ष में श्रोता भक्तजन नहीं, तो मोबाइल के माध्यम से, YouTube के माध्यम से कथा श्रवण करते हुए यहाँ के लिए लौटेंगे। पर खूब प्रभु कृपा किए, खूब दिव्य स्नान दरस परस हो गया, मन खूब तृप्त हो गया। ये अवसर 144 बरस बाद यह महाकुंभ का अवसर आकर के उपस्थित हुआ। कौन जीवित रहने वाला है इतने दिन, पर इस महाकुंभ के इस 45 दिवसीय इस दिव्य अनुष्ठान के अंतर्गत हम लोगों को प्रयागराज का स्नान प्राप्त हो गया, वहाँ की जलवायु प्राप्त हो गई, वहाँ की रज प्राप्त हो गई। इतने महापुरुषों की जो ऊर्जा थी, इतने महापुरुषों की जो कृपा वातावरण में फैली थी, वो तो अपने अंग को छू गई। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा है। तो श्री प्रयागराज को हम सब प्रणाम करते हैं। कहिए श्री तीर्थराज प्रयागराज की जय हो, श्री त्रिवेणी संगम की जय हो, श्री महाकुंभ पर्व की जय हो, अक्षय वट की जय हो, श्री वेणी माधव की जय हो, श्री सोमेश्वर महादेव की जय हो, अनंत वासुदेव की जय हो, भरद्वाज जी महाराज की जय हो, समस्त महाकुंभ में पधारे संतों जय हो, सतगुरु देव की जय हो।